साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली दिवाली दशहरे तो आते हैं चले जाते हैं, जिस नगर में हो आप तो हर दिन त्योहार दिखाई देता है, हर दिन त्योहार दिखाई देता है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की की जय। आपको देख के लग रहा है कि धर्म सभा में बैठे हो, आवाज से लग रहा है जैसे अस्पताल से आ रही हो। बोलिए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य गुरुदेव वर्धमान सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य गुरुदेव सौम्य सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य गुरुदेव निश्चल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निरापद सागर जी महाराज जी की। परम पूजारी कमा सृष्टि भूषण माता जी की, समस्तारिका संघ की। कहते हैं अगर अगर बच्चों को गिफ्ट ना दी जाए तो बच्चे रोते हैं, लेकिन संस्कार रूपी गिफ्ट ना दी जाए तो जन्म जन्मांतर रोते हैं। बारिश ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं और संस्कार ना दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। वास्तव में अभी आप लोग, क्योंकि हर माँ बाप आजकल सोचते हैं कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा बन जाए, लेकिन वो माँ बाप धन्य है तो सोचते हैं मेरा बच्चा भला बन जाए। भला बड़ा बन जाता है लेकिन बड़ा भला नहीं बन पाता है, क्योंकि दो तरह के लोग जिंदगी में जीते हैं, एक चीजें बदलते हैं, एक स्वयं को बदलते हैं। जो स्वयं को बदलते हैं वो धर्मात्मा पुण्यात्मा और परमात्मा बन जाते हैं, और जो चीजों को बदलते हैं वो आप सबको पता है कि वैज्ञानिक और भौतिकवादी बन जाते हैं। भौतिकवादी लोग चीजों को बदलते हैं, आप भी उनका अनुसरण कर रहे हो। मकान बदलते हो, दुकान बदलते हो, गांव बदलते हो, शहर बदलते हो, गाड़ियां बदलते हो, बीवियां बदलते हो, पति पत्नी बदलते हो, लेकिन मन तो नहीं बदलते हो। मन बदल लो तो सब चीजें बदल जाएंगी। एक जमाना था जब शाम को बच्चे दादी और नानी के पास बैठते थे, आज माँ बाप के पास भी बैठना पसंद नहीं करते। हमारा जीवन तालाब की तरह था, बहुत सदियों बाद थोड़ा बदलाव आता था। आज इतने जल्दी बदलाव आ रहा है कि पता नहीं कल का कपड़ा आज चलेगा कि नहीं चलेगा। हम रोज कहते हैं सत्य अहिंसा जिंदाबाद, मैं कहती हूँ क्या है, हम जैनी हैं। हम जैनी वो होते थे कि यदि 4 जोड़ी कपड़े होते थे महिलाओं के पास, 4 साड़ियाँ होती थी तो भी 15 दिन दोबारा पहनने की नौबत नहीं आती थी, क्योंकि भाभी जिठानी देवरानी ननद बुआ जितनी आती थी वो कहती थी कल तू मेरी पहन गई थी आज मैं तेरी पहन जाऊँ। क्या जमाना था जब मिलजुल कर रहते थे। आज कपड़ों की मैचिंग बैठा रहे हो, दिलों की मैचिंग तो खत्म हो गई। आपको पता है वो क्या जमाना था जब पंगत वाला रायता लेकर आता था तो उसे देखकर ही पी लिया करते थे लोग, और जब मिठाई आती थी तो मना मना कर खिलाते थे, क्योंकि पहले महिलाएं खाना बनाती थी और नाचने के लिए बाजार से आती थी। अब उल्टा हो रहा, नाचने वाली घर वाली नाच रही है, बताओ। घर वाली नाच रही है, बाहर वाली खाना बना रही है। अब बुद्धि सद्बुद्धि कहाँ से होगी? क्योंकि ये महोत्सव हमने इसलिए नहीं निकाले गए कि विमानोत्सव है तो एक तारीख निश्चित कर लो और श्री जी की शोभा यात्रा निकालो, बड़ा काम हो जाएगा। लोग कहते हैं चमत्कार नहीं होते, हमने कहा तुम जरा सा नमस्कार करके देखो चमत्कार क्या नहीं होता। आज भी दिल्ली में धूप नहीं निकली है, लेकिन आपके यहाँ जैसे ही श्री जी निकले हमें महिलाएं बुलाने गई और कहने लगी माता जी बारिश हो रही है। मैंने कहा आज तो धूप निकलना चाहिए, और मैं बाहर निकली तो धूप ही निकली मुझे। आप सोच कर देखना, परमात्मा को हमने बिल्कुल लास्ट का
सामान समझ लिया, समय मिलेगा तो चले जाएंगे। मैं कहती हूँ आज सतयुग आ जाएगा, क्योंकि संत के पास कलयुग आता नहीं, आता है तो ठहरता नहीं, और ठहर जाए तो सतयुग हो जाता है। वास्तव में हमारी जिंदगी भी, हम परमात्मा से कुछ कुछ मांगने चले जाते हैं। अरे क्या मांगना है, परमात्मा से भी मांगना है। वो बिना मांगे इतना देता है कि हमें संभालने की औकात नहीं है। अब बल तो तेरे दरबार में आया नहीं जाता, आकर के यहाँ से वापस जाया नहीं जाता। और कौन कहता है, कौन कहता है कि तेरे दरबार में कुछ नहीं मिलता। ये कहो कि हमें दामन फैलाना नहीं आता, हमें दामन फैलाना नहीं आता। एक बच्चा दुकान पर गया और दुकान वाले ने कहा बेटा टॉफी ले लो, हाथ करो, उसने हाथ नहीं किए। दोबारा उसने कहा, 3 बार कहा, नहीं किए, तो बच्चे को उस दुकानदार ने लेकर दोनों जेबों में टॉफियां भर दी। उसकी माँ ने घर पर आकर डांटा कि तुझे लेनी थी तो जब से अंकल कह रहे थे तब से तूने ली क्यों नहीं। वो कहने लगा कि मैं लेता तो मेरे छोटे छोटे हाथ में कितनी सी टॉफी आती, मुझे पता था कि वो देगा, इसलिए मैंने लेने से इनकार किया। उसने भरी तो मेरे दोनों जेबें भर दी। आप भी ध्यान रखना, परमात्मा से मांगने मत जाना। क्या मांगोगी तुम, मांगोगे भी तो क्या मांगोगे। बेवकूफ यदि राज दरबार में चल जाए तो एक दिन की रोटी मांगेगा। तुम भी मांगोगे तो गाड़ी बाड़ी साड़ी लाड़ी गाड़ी, इसके अलावा तुम्हारी बुद्धि जाती नहीं। जो मौत छीन ही लेगी, मौत सबके हाथ खाली कर देती है, अमीर के भी कर देती है, गरीब के भी कर देती है, और सबको शमशान पहुंचा देती है लोग। लेकिन जीते जी जो शान को समाप्त कर देते हैं, जो शान को समाप्त कर देते हैं, वो शमशान नहीं, वो निर्वाण जाते हैं। हम भगवान की शोभा यात्रा इसलिए नहीं निकालते हैं क्योंकि ऐसे बैंड बाजे बजा के तो तुम बारात भी निकाल लेते हो। लेकिन बारात कहते हैं वास्तव में प्रारंभ में बाय बाय, बीच में तबाह तबाह, और जिंदगी हाय हाय, वो है बारात, वो है विवाह। लेकिन सच पूछो, श्री जी की शोभा यात्रा यदि उत्साह से निकाल ली तो आपकी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हो जाती है। मात्र इसलिए नहीं निकालना कि आज विमान उत्सव है तो निकालना, ये सोचना श्री जी आपका मंगल विहार इस गांव में हो रहा है, उस गांव में मेरा मंगल विहार कब होगा। क्योंकि क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में, जहां रखा है वहां तो जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। हम हर चीज नई चाहते हैं, लेकिन वासनाएं वही पुरानी की पुरानी चाहते हैं। हमने जन्म जन्मांतर में यही भोग, यही कामनाएं, यही ईर्ष्या द्वेष छल कपट। आप कहते हो माता जी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, सामने वाले को सुनाने का मन करता है। मैंने कहा सुनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि पहले तुम्हें अपने अंदर बारूद लाना पड़ेगी, तब किसी पर विस्फोट होगा। जब आपके अंदर क्रोध अहंकार और छल कपट की बारूद इकट्ठी हो जाती है, तब किसी पर गालियों की, ताने की, छल कपट की बरसात होती है। अपने जीवन में बारूद नहीं, अपने जीवन में क्या भगवान की आराधना की आतिशबाजी रखना। आतिशबाजी नहीं, आप लोग आतिशबाजी दिवाली के दिन दिवालिया आउट कर देते हो, दिवाली के दिन दिवाला निकाल देते हो, क्योंकि वहां अतिशय प्रकट हुए थे, तुम यहाँ आतिशबाजी कर रहे हो। वहां सच पूछो चमत्कार प्रकट हुए थे। तुम्हारे घर का बाप मर जाए तो दिवाली बंद कर देते हो, और परमात्मा गए तो तुम दिवाली करते हो। आगे से कभी भी हर महिला के घर पर रंगोली बनी होना चाहिए, ध्वज लगा होना चाहिए, हर बच्चे बच्चे को ऐसा उत्साह होना चाहिए कि हमारी श्री जी की मंगल विहार हो रहा है। ये मात्र पालकी यात्रा नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ की बेटियां कल किसी के घर का कलश बनेंगी, मंगल कलश बनेंगी। क्योंकि कहते हैं बेटियां चिड़ियों की तरह होती हैं, चिड़ियां होती हैं बेटियां, मगर पंख नहीं होते।
चिड़िया होती हैं बेटियां मगर पंख नहीं होते लड़कियों के, और मायके होते हैं, ससुराल होती है, लेकिन घर नहीं होते बेटियों के। और कहते हैं सकल कल्याण की घर की तलहटी हैं ये बेटियां, सकल कल्याण की तलहटी घर की हैं ये बेटियां, सर्व शुभ मंगल, सर्व मंगल शुभ की सूचक हैं ये बेटियां। और हर एक बेटे के भाग्य में, हर एक बेटी के भाग्य में बाप तो होता है, लेकिन हर एक बाप के भाग्य में नहीं होती हैं बेटियां, नहीं होती हैं बेटियां। इसलिए कभी भी बेटियों को बोझ मत समझना। अरे बेटियां दो दहरी उज्जवल कर देती हैं, क्योंकि नारी से संस्कार पा नर नारायण बन जाता है। सदियों से दूषित है नारी, नर फिर भी पूजा जाता है, नर फिर भी पूजा जाता है। आपको पता है अभी भी नारियों की संख्या ज्यादा है, समूह शरण में भी नारियों की संख्या ज्यादा होती है। इसलिए आज जो महिलाएं बच्चियां बैठी हैं, कभी ये मत सोचना कि हम अपने शहरों में बेटियां देंगे। शहरों में क्यों दोगे? क्यों? क्योंकि गांव में प्यार है, अपनत्व है, दुलार है, संस्कार है, और शहरों में माचिस की डिब्बियों में गुजारा है। सुबह से चला जाए, एक महिला बोली माता जी बहुत अच्छा घर मिला है, अकेला लड़का है। हमने कहा एक जमाना था जब लोग कहते थे बहुत बढ़िया परिवार है, 6 भाई हैं, 7 भाई हैं। आजकल कहते खूब बढ़िया फैमिली है, अकेले। हमने कि मर जाएगी तो खबर लेने वाला नहीं मिलेगा, भूखी पड़ी रहेगी तो कोई खाने को नहीं कहेगा। हमारी सोच बदलिए। हमारे यहाँ धन, परिवार और जमीन जायदाद, हाथी, ये सब बढ़ते थे। पुण्य के उदय से आज बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही, आप समझ गए, हड्डी बढ़ रही है। क्योंकि पाप के उदय में पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। आज आप लोगों ने शोभा यात्रा बहुत अच्छी निकाली है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि भगवान के चरणों में हमारी शोभा यात्रा कब निकलेगी? हम जाएं, हमारे जाते समय लोग हमें अरिहंत नाम सत्य, सत्य बोले गत्य के ये नहीं सुनाए, बल्कि हम जीवन में सत्य को अपनाएं। सत्य को अपनाए का मतलब ये नहीं है कि आप रोज उत्तम सत्य धर्म की माला फेरो। सच्चाई क्या है, जीवन में क्या जाएगा? जो आप प्रेम की बरसात कर जाएंगे, प्रेम की बरसात कर जाएंगे तो परमात्मा आपके घर पर प्रेम के खजाने खोल देगा। और जो एक बार भी वात्सल्य अंग का पालन करता है, मात्र उत्तम वात्सल्य की माला नहीं फेरना है, हमें घर में, परिवार में, समाज में टूटे दिलों को जोड़ देना है, फटे दिल को सिल देना है। सुई की अगली नोक मत बनना जो घाव ही घाव करती है, सुई की पिछली नोक भी बनना जो फटे दिलों को सिल दिया करती है, फटे दिलों को सिल दिया करती है। तो आप सबको बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद कि आपके यहाँ की बेटियां जहां भी जाएं, क्योंकि बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बढ़ाई है। वास्तव में यहाँ की बहुएं भी अच्छी हैं और बेटियां भी बहुत प्यारी हैं। आपने देखा बड़े बड़े शहर में जाओ तो वो आगल पागल सी बाल कटे हुए समझे, कपड़े भी ऐसे पहने रहती जैसे कार्बन कॉपी आ गई हो कहीं की। कभी भी जितनी बेटियां बैठी हैं और जितनी बहुएं बैठी हैं, क्योंकि आपको पता है पहले यदि बाल खुले मिल जाएं, समझ के भद्रबाहु संहिता में लिखा है, तो समझ लेना आप सगुन होगी, आप कुछ काम होगा ही नहीं। अब क्या करोगे? वो रोज भूतनी से बाल खोले बैठे रहते, उल्टा कर लिया, बाल कटा लिए और नाखून बढ़ा लिए। आपको पता है क्योंकि पहले बाल बांध कर रखती थी, इसका मतलब बंधे घरों में रहती थी। और अब बेचारा पति क्या करेगा, रोज खुले बाल को देख के जा रहा, उसका काम कहाँ से सफल होगा। तो आप सबको समझदारों के लिए इशारा काफी है। कोई भी बच्चियां कहीं जाएं, अपने संस्कार और संस्कृति मत छोड़ देना, क्योंकि रूस हो और तमिल हो, चाइना हो, कई जगह ऐसे देश हैं जिनमें मातृभाषा पढ़ाई जाती है। आज हम हिंदी करते हैं, हिंदी में बिंदी लगी होती है। आपको पता झंडी में डंडी हो तो क्या होती है? ध्वज बन जाती है। और डंडी अकेली हो तो मारने पीटने के काम में आती है।
यदि महिलाएं अदब और मर्यादा से रहेंगी तो झंडी में डंडी लगी गए, और अकेली रहेंगी तो बिल्कुल सच बताते हैं। लोग कहते हैं अब तो सब एक से कपड़े पहनते हैं। हमने कहा यदि गीदड़ शेर की खोल पहन ले तो शेर नहीं हो जाएगा, शेर के चक्कर में शिकार जरूर हो जाएगा। इसलिए हमारी महिलाओं को, हमारी बच्चियों को चाहिए अपने परिधान से। विवेकानंद जी बाहर गए, किसी ने कहा तुम्हारे यहाँ की महिलाएं अरे 6 मीटर साड़ी में लिपट कर रह जाती हैं, जिस घर में जाती हैं उस घर से अर्थी निकलती है। हमारे यहाँ की महिलाओं को देखो गले में हाथ डाल के घूमती हैं। लोग कहते पश्चिम में बहुत प्यार है, हमने कहा इसीलिए तो 1-2 साल में निपट जाता है, कोटा पूरा हो जाता है। हमारे यहाँ तो जन्म जन्मांतर की प्रेम की साधना चलती है। एक महिला बोली माता जी आशीर्वाद दे दो, हमने ये अगले जन्म में भी मिले। हमने कि बहुत अच्छे हैं क्या? तो बोली कि नहीं, अब कह सुन के सुधार लिया, अब किस किस को सुधारेंगे। तो विवेकानंद जी से जब उसने कहा कि तुम्हारे यहाँ की महिलाएं बच्चे पालती हैं, बर्तन मांजती, खाना बनाती हैं और एक 4 दीवारी में जिंदगी गुजार देती हैं, हमारे यहाँ की महिलाएं देखो। उनने कहा यदि बैल बिगड़ा हो तो नकील की जरूरत पड़ती है। आप लोगों का चरित्र इतना गिरा है कि आपकी औरतों को गले में हाथ डाल के घूमना पड़ता है, कहीं किसी दूसरे के घर नहीं चला जाए। हमारे यहाँ की भारतीय नारी में इतना समर्पण, इतना आकर्षण है, इतना मधुर व्यवहार है कि उसे पता है शाम को उसका पति घर ही लौट कर आए। और आपने कहा कि वो 4 दीवारी में रह जाता है। हमारे यहाँ का पुरुष वकील बनता है, वो बिना पढ़े लिखे वकील नहीं बन जाती। हमारे यहाँ का पुरुष कमाता है, वो सेठानी बन जाती है। हमारे यहाँ का पुरुष मास्टर है, वो मास्टरनी बिना पढ़े लिखे बन जाती है। और इतना ही नहीं, घर पुरुष बनाता है, घर वाली महिला कहलाती है। आप ध्यान रखना। और उन्होंने कहा तुम बात करते हो, हमारे यहाँ की महिलाएं यदि शुद्ध श्रृंगार भी करती हैं तो देवियों को मात करती हैं। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ की महिलाएं पति को परमात्मा बना देती चेलना की तरह, और पुत्र को कुंद कुंद बना देती हैं, कुंद कुंद स्वामी बना देती हैं। तो संस्कार देकर आप अपने पतियों की गति सुधारें और पुत्रों को भगवान बनाएं, यही मेरा आशीर्वाद है। आप लोगों ने शोभा यात्रा बहुत अच्छी निकाली। और माता जी ने कहा कि मुझे ननिहाल पर भरोसा था कि आएंगे, तो मैंने कहा ये तो पड़ोस है, आगे आगे आपको हम भी आजमाएंगे। चलिए, बहुत बहुत आशीर्वाद। जितने जगह से भी लोग, साड़ोरा, अशोकनगर, ये क्या मुंगावली, मलारगढ़, बीना, गुना, सब लोग बताइए, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और कहती हूँ कि चलने में दूर का और खाने में पूर का, और शहरों में बहादुरपुर का बड़ा ही महत्व है। तीर में कमान का, तलवार में मयान का, और बहादुरपुर के विमान का बड़ा ही महत्व। में अपनी वाणी को विराम देती हूँ, लेकिन साथ में बता दूं आज भी आप लोग भगवान का अभिषेक देखेंगे। ये पानी है, पानी होता है, लेकिन जिसके स्पर्श में जाए क्या पावन हो जाता है। पानी की बूंद होती है, नीम में जाए तो कड़वी हो जाती है, ईख में जाए तो चीनी हो जाती है, शक्कर हो जाती है। और कहते हैं गाय के मुख में जाए तो दूध हो जाती है, सर्प के मुख में जाए तो जगर हो जाती है, सागर में जाए तो नमक हो जाती है, तुम्हारे सर पे जाए तो नाली का पानी हो जाती है, और प्रभु के सर पर जाए तो गंधोदक हो जाती है। अपने जीवन को गंधोदक बनाना, गंदा नाली का पानी मत बनाना। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। कहते हैं आपका दिया उस मुकाम पर जाकर जले जहां पहुंचकर हवाओं का दम निकले। बस एक ध्यान रखना, ईर्षा और जलन की दीमक न लगे तो आप भी एक दिन दुनिया में एक अलग होंगे। हमारे जैन समाज में एक ही कमी कभी कभी हो जाती है, हम एक दूसरे का सहयोग दें तो आपका मंदिर भी जल्दी से जल्दी बने और गुरुदेव का आगमन हो, ताकि एक सुंदर सूचना आप लोगों को
सूचनाएं मिले और मुंगावली में सुंदर मंदिर बन रहा है, उसके लिए भी पूरी समाज को बहुत बहुत आशीर्वाद और गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। बोलिए आदिनाथ भगवान की।